हेलो फ्रेंड्स, दीप कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट आमोद पाल। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग 1919 का अधिनियम को पढ़ लिया था। आइए उसके बाद 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी इसलिए क्योंकि जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में जो है सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। यानी जो 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसीलिए इस 1927 के साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन यानी श्वेत आयोग किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यह जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए भारत आया था और भारत में जो कानून है उसकी समीक्षा करने के लिए भारत का कोई न कोई सदस्य होना जरूरी था, क्योंकि भारतीयों के सुविधा के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए या भारतीय ही समझ सकता था, अंग्रेज नहीं समझ सकता था। इसीलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। आइए उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उसके बारे में देखते हैं। उसमें मेनली तीन चीज़ थी। एक, मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिराज्य की मांग की गई यानी डोमिनियन स्टेट की मांग की गई और 1928 में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें सबसे पहले अधिराज्य की मांग की गई और मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। और 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है। यानी नेहरू रिपोर्ट को ही किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है। और उसके आगे देखते हैं लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें मेनली दो चीज़ों की मांग की गई और पूर्ण स्वराज की मांग की गई और स्वतंत्रता दिवस मनाने का जिक्र किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया। 26 जनवरी 1930 जो है उस समय जनवरी के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके आगे हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को स्वीकार किया और 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसमें यह कहा गया कि देशी रियासतों की इच्छा पर होगा कि ये अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे और देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया और भारत में पहली बार संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और फेडरल कोर्ट जो निर्णय देगी उस निर्णय के विरुद्ध लंदन की जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें आप अपील कर सकते थे। और 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघ व राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। इसमें 3 सूचियां बनाई गई। पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी सूची थी राज्य सूची या प्रांत सूची, तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। यानी जो संघ सूची थी इसमें 59 विषय शामिल किए गए और जो राज्य सूची थी इसमें 54 विषय शामिल किए गए और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघ व राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। इसमें 3 सूचियां बनाई गई, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को 59 विषय मिले और राज्य सूची को 54 विषय मिले और समवर्ती सूची को 36 विषय मिले गए। और उसके बाद एक अवशिष्ट विषय यानी रेसिडुअरी पावर, जो अवशिष्ट विषय थे इस पे विधि बनाने का अधिकार जो है केवल गवर्नर जनरल को दिया गया। जो अवशिष्ट विषय थे इस पर विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया, तो गवर्नर जनरल को दिया गया। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी गई। यानी ऑटोनॉमी या प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। और 1935 के भारत शासन अधिनियम को ही निर्देशों का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का उल्लेख था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और उस समय लगभग 10% जनता को ही मत देने का अधिकार था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान कब किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है 1935 के अधिनियम के अनुरूप पहली बार चुनाव 1937 में हुए थे। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव कब हुए, तो 1937 में हुए। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही भारत से अलग किया गया था। यानी बर्मा को किसकी रिपोर्ट पर भारत से अलग किया गया, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भारत से अलग किया गया और उसके लिए अलग से कानून बनाया गया। और ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। उसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। यानी जो भारत शासन अधिनियम था यह ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।